केरला गॉड्स ओन कंट्री के नाम से मशहूर है। ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्र की लहरें केरला को डुबाने ही वाली थी कि भगवान परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी फेंकी और केरला को बचा लिया। ऐसी और भी कई माइथोलॉजीज हैं जो केरला की खूबसूरती को बढ़ा देती है। आज मैं आपको केरला के कल्चर, माइथोलॉजीज और वहाँ घूमने वाली जगहों के बारे में बताऊंगी। आपको केरला कितने दिन आना चाहिए ये डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पे कहाँ कहाँ घूमना चाहते हो, और कब आना चाहिए ये डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पे क्या क्या करना चाहते हो। केरला आने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर से फरवरी। इस टाइम वेदर सबसे प्लेजेंट होता है। उनको मॉनसून के टाइम आना चाहिए क्योंकि इस टाइम बॉडी नेचुरल रेमेडीज की तरफ सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होती है। जो एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे स्कूबा डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग करना चाहते हैं उनको मॉनसून सीजन में नहीं आना चाहिए। समर मंथ्स यानी मार्च से मई में यहाँ बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, इसलिए ये टाइम अवॉइड करना बेटर है। जो केरला का कल्चर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उनको ओनम के टाइम पे आना चाहिए। ओनम की डेट हर साल चेंज होती है, तो आप ये चेक करके आना। ये वीडियो हम ओनम और ओनम से रिलेटेड माइथोलॉजी से शुरू करेंगे और फिर जाएंगे तिरुवनंतपुरम, मुन्नार, इडुक्की और कोची पर। अगर आपको सिर्फ टूरिज्म देखना है और कल्चर और माइथोलॉजीज वाला पार्ट स्किप करना है तो आप वो टाइम स्टैम्प की मदद से कर सकते हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग आपको ओनम वाला पार्ट भी देखना चाहिए क्योंकि आपको रियलाइज होगा कैसे नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट भारत का कल्चर सेम है। ओनम 10 दिनों का राइस हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। ओनम के साथ राजा महाबली की कहानी जुड़ी है। महाबली केरला के राक्षस राजा थे। उनके राज में सब खुशी खुशी रह रहे थे। वो जो चीज कहते उसे पूरा करते। लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। देवताओं को ये चिंता होने लगी कि राक्षस को लोग इतना पसंद करने लगेंगे तो देवताओं का क्या होगा। इसलिए भगवान विष्णु ने एक छोटे बच्चे का अवतार लिया। छोटे बच्चे का नाम होता है वामन। जब राजा महाबली यज्ञ कर रहे थे तो वामन उनके पास जाते हैं और 3 कदम जमीन मांगते हैं। महाबली मान गए। वामन छोटे बच्चे की हाइट से आसमान की हाइट तक ट्रांसफॉर्म हो गए। एक स्टेप में उन्होंने धरती कवर कर ली और दूसरे स्टेप में स्वर्ग। तीसरे स्टेप लेने की जगह नहीं बची। अपना वचन पूरा करने के लिए राजा महाबली ने तीसरे स्टेप के लिए अपना सर ऑफर कर दिया। जब वामन ने महाबली पर पैर रखा तो वो पाताल पहुंच गए। महाबली की एक रिक्वेस्ट थी कि साल में एक दिन उनको अपने लोग और अपनी प्रजा से मिलने के लिए वापस केरला आने दिया जाए। भगवान विष्णु मान गए। ओनम के दिन राजा महाबली केरला वापस आते हैं। इस खुशी में लोग यहाँ फूलों से रंगोली बनाते हैं। स्नेक बोट रेस होती है, ट्रेडिशनल डांसेस होते हैं और सबसे एक्साइटिंग जो आप नहीं मिस करना चाहोगे वो है ओनम फीस्ट। इस फीस्ट की प्रिपरेशन 1 महीने पहले शुरू हो जाती है। इस फीस्ट को ओनम सडिया कहा जाता है। अगर आप एक फूडी है तो आपको ओनम सडिया डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। इसमें ऑलमोस्ट 20 डिशेस बनती हैं और स्वीट डिश में पायसम और फ्रेग्रेंट पान भी मिलता है। डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ये आपको 400 से 1000 तक कॉस्ट करेगा। इस समय आपको केरला की बॉडी पेंटिंग भी देखने को मिलेगी। यह है पुल्ली कल्ली। पुल्ली मतलब टाइगर और कली मतलब डांस। इस टाइम अगर आप नॉर्थ केरला में हैं तो वहाँ के मंदिरों में जाकर थय्यम जरूर देखें। इसमें रामायण की डिफरेंट स्टोरीज को डांस, म्यूजिक और माइम के थ्रू इनैक्ट किया जाता है। और अगर आप साउथ केरला में हैं तो वहाँ के मंदिरों में पदयानी देखें। पदयानी में देवी भद्रकाली और राक्षस दरिका की लड़ाई होती है। राक्षस दरिका को भगवान ब्रह्मा से वरदान था कि उन्हें सिर्फ महिला मार सकती है और वो भी खून की एक भी बूंद गिराए बिना। अगर एक बूंद खून भी जमीन पर गिरा तो उसमें से 1000 दरिका बन जाएंगे। ये वरदान पाने के बाद राक्षस दरिका ने धरती और स्वर्ग में तबाही मचानी शुरू कर दी, पर भगवान भी उसे नहीं मार सकते थे। तो शिवजी ने अपनी तीसरी आंख से देवी भद्रकाली बनाई। उन्होंने दरिका को मार दिया और उसका सारा खून पी लिया। पर दरिका को मारने के बाद भी भद्रकाली माँ का गुस्सा कम नहीं हुआ, तो केरला के मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई ताकि देवी भद्रकाली का गुस्सा कम हो। बाय द वे, जब आप ये सब देखने जाओगे तो हो सकता है कि आपको लैंग्वेज समझ में ना आए
क्योंकि इसमें मलयालम और संस्कृत का यूज होता है। तिरुवनंतपुरम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो आप यहाँ से अपनी ट्रिप शुरू कर सकते हैं। पर क्या आपको पता है तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट साल में 2 दिन बंद रहता है, क्योंकि इन 2 दिन एयरपोर्ट का रनवे भगवान विष्णु यूज कर रहे होते हैं। और इससे हम आते हैं एक और माइथोलॉजी पर। ये कहानी है पद्मनाभ स्वामी की। एक ऋषि थे जो भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहते थे। उन्होंने बहुत तपस्या की, जिससे भगवान विष्णु खुश हो गए। वो एक बच्चे के अवतार में ऋषि के पास आए और कहते हैं कि उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए एक जंगल में जाना पड़ेगा। ऋषि वहां पहुंचते हैं और विष्णु भगवान को अनंत शयन रूप में देखते हैं। अनंत शयन मतलब विष्णु भगवान का नाग पर लेटा हुआ फॉर्म। ऋषि ये देखकर बहुत तृप्त थे, पर वो भगवान की प्रदक्षिणा करना चाहते थे, तो उन्होंने भगवान को छोटे फॉर्म में आने के लिए कहा और इसी जगह पर पद्मनाभ स्वामी मंदिर बनाया गया। इसका मेंशन संगमेर यानी 300 BC से 300 CE में लिखे हुए टेक्स्ट में भी मिलता है। उस टाइम ये आज जितना बड़ा मंदिर नहीं था। प्रेजेंट डे मंदिर राजा मार्तंड ने 1700s में बनवाया था और अपना राज्य ट्रावनकोर भगवान पद्मनाभा को दे दिया था। वो पद्मनाभ स्वामी की तरफ से राज कर रहे थे और हर साल भगवान विष्णु और उनके अवतार रिचुअल बात के लिए जाते थे। फिर रास्ते में एयरपोर्ट आ गया, पर ये रिचुअल आज भी कंटिन्यूड है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर दुनिया का सबसे वेल्दी मंदिर है। इसके ट्रेजर के बारे में काफी लोगों को नहीं पता था। अगर पता होता तो या तो इस्लामिक इन्वेडर्स नहीं छोड़ते या फिर ब्रिटिशर्स। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के वॉल्ट्स खुलवाए। सब वॉल्ट्स नहीं खुले। एग्जाम्पल वॉल्ट बी के दरवाजे पर नाग है। कुछ का मानना है कि जो इसको खोलेगा ही विल बी कर्स्ड, या इसको खोलने से प्रलय आ जाएगी। पर हिंदुइज्म की ब्यूटी ये है कि अगर नाग डेथ सिंबलाइज करते हैं तो साथ में ट्रांसफॉर्मेशन भी सिंबलाइज करते हैं। डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे देखना चाहते हैं। पर इस वॉल्ट के बिना खुले ही लोग यहाँ की वेल्थ देखकर सरप्राइज थे। ट्रावनकोर की प्रिंसेस ने वॉल्ट को अरेबियन नाइट स्टोरी का सीन कहा। एस्टिमेट किया गया है कि खजाने की वैल्यू 1 लाख करोड़ या 100 ट्रिलियन है। इसमें एंटिक्विटी, कल्चरल और हिस्टोरिकल वैल्यू ऐड नहीं किया गया। अगर ये ऐड हुआ तो इसकी वैल्यू 5 टाइम्स तक बढ़ सकती है। ये मंदिर और मंदिर की वेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर नहीं आती। ये ट्रावनकोर की रॉयल्टी द्वारा चलाए गए ट्रस्ट के अंडर है। आपको यहाँ डेफिनेटली जाना चाहिए, पर ये मत एक्सपेक्ट करना कि आपको यहाँ के वॉल्ट का टूर मिलेगा, क्योंकि ये वॉल्ट्स बंद है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर से कुछ मिनट दूर अट्टुकर टेम्पल है, जो देवी भगवती को डेडिकेटेड है। इस टेम्पल में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ विमेन फॉर रिलीजियस एक्टिविटी के लिए। ये मंदिर भगवती देवी, देवी पार्वती और कन्नगी को भी डेडिकेटेड है। कन्नगी की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं लिंक ऊपर ऐड कर दूंगी, आप वहां से इनकी स्टोरी देख सकते हैं। इसके बाद आप वर्कला या कोवलम जा सकते हैं। वर्कला तिरुवनंतपुरम से 40 किलोमीटर दूर है और कोवलम 20 किलोमीटर दूर। दोनों बीचेस हैं। दोनों जगह आपको वाटर स्पोर्ट्स के ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे सर्फिंग, स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और पैरासेलिंग। दोनों ब्लैक सैंड बीच है, पर पूरा बीच ब्लैक सैंड से नहीं बना। अगर आप ऊपर वाली लेयर हटाओगे तो उसके नीचे आपको ब्लैक सैंड मिलेगी। इसका ब्लैक कलर मोनेजाइट की वजह से है। मोनेजाइट सैंड से थोडियम बनता है, जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है। डोंट वरी, आप बीच पर सेफ हो। वर्कला एक क्लिफ बीच है और कोवलम के कंपैरिजन में कम क्राउडेड है। अप्रॉक्सीमेटली 2 दिन में आप तिरुवनंतपुरम और उसके आसपास की जगह जैसे कोवलम या वर्कला कवर कर सकते हैं। फिर आपको जाना चाहिए मुन्नार। आप 7 घंटों में यहाँ पहुंच जाओगे। मुन्नार और मुन्नार के आसपास वाला एरिया टी प्लांटेशन के लिए फेमस है। यहाँ पे हर ट्रैवलर को अपनी पसंद की एक्टिविटी मिल जाएगी। अगर आप टी प्लांटेशन रिजॉर्ट में रहना चाहते हो तो पीरमेड के मिस्टी माउंटेन रिजॉर्ट में रह सकते हो। यहाँ आप टी फैक्ट्री का टूर कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास टाटा टी म्यूजियम है। आप यहाँ डिफरेंट वैरायटी ऑफ टी टेस्ट कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं।
मुन्नार में ड्रीम लैंड फन एंड एडवेंचर पार्क भी है। अगर आपको वाइल्ड लाइफ का एक्सपीरियंस करना है तो पास में पेरियार नेशनल पार्क भी है। ये भारत का बेस्ट प्रोटेक्टेड टाइगर रिजर्व है। यहाँ आप वाइल्ड लाइफ को उनकी नेचुरल एनवायरनमेंट में देख सकते हैं। इसके लिए बोट सफारी मोस्ट रेकमेंडेड ऑप्शन है, पर याद रखना कि बेस्ट सीट्स ऑनलाइन बुकिंग में ही खत्म हो जाती है, तो आप पहले ही ऑनलाइन बुकिंग कर लेना। ऑनलाइन बुकिंग के लिए www.periyartigerreserve.org पर जाएं। आप यहाँ पर जीप सफारी के लिए भी जा सकते हैं और टाइगर रिजर्व में रुकने का भी ऑप्शन है। अगर आप 3-4 लोगों के ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो और ज़्यादा एक्सर्शन नहीं चाहते और साथ में एरिया ट्रैवल भी करना चाहते हो, या फिर आप एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रैवल करना चाहते हो, या फिर कुछ डिफरेंट, तो आपके पास कैरावान का ऑप्शन है। आपको लग्जरी कैरावान मिलेगी विद अ ड्राइवर। ड्राइवर का आगे अपना कैबिन होगा और पीछे आपको प्रिवेसी मिलेगी। ये एज ऑफ 2023 कुमारकोम, वैगमॉन और थिकड़ी रूट पर चल रही है। आप ये कैरावान 1 दिन से लेकर 3 दिन तक के लिए बुक कर सकते हो, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट। दिन के टाइम आप ट्रैवल करोगे, जहां आप रुकना चाहते हो वहां आप रुक सकते हो। रात में डेजिग्नेटेड जगह है जहां कैरावान रुकेगी। आप वहां बॉनफायर और डिनर कर सकते हैं। उसके बाद आप वापस कैरावान में जाकर सोएंगे। रात को आप एक ही जगह पर रुकोगे और नेक्स्ट मॉर्निंग अपना ट्रैवल रिज्यूम करोगे। आप और इन्फॉर्मेशन, प्राइस और बुकिंग के लिए www.keralatourism.org विजिट कर सकते हैं। मैं उसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। साइट पे डिफरेंट वेंडर्स की इन्फॉर्मेशन होती है। आप इस इन्फॉर्मेशन से डायरेक्टली वेंडर्स को कांटेक्ट करके कैरावान बुक कर सकते हैं। अगर आप एलिफेंट हर्ड्स को पास से देखना चाहते हो तो पास के अनाकुलम विलेज जा सकते हो। यहाँ आप जीप से ही पहुँच सकते हो। नॉर्मल कार्स इस जगह नहीं पहुँच पाएंगी। और अगर आप एलिफेंट सफारी करना चाहते हो तो कैरामिलगिरी जाना चाहिए। अगर आप अर्ली राइजर हैं और सनराइज देखना एंजॉय करते हैं तो आप पोठामेरू जा सकते हैं। यहाँ आप ट्रैकिंग के लिए भी जा सकते हैं। ये मुन्नार से 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ आसपास बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं और सारे मेस्मराइजिंग हैं, तो आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ के आसपास वाले वाटरफॉल देख सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री बफ हो तो डॉल्फिन्स देखने मरैयूर जा सकते हो। ये एक प्री हिस्टोरिक साइट है। अगर आप इसका मतलब नहीं जानते तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये जगह एंजॉय नहीं करोगे। मुन्नार में बहुत सारी स्पोर्टिंग अपॉर्चुनिटीज है, जैसे जिप लाइनिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग। पास के वैगमॉन में पैराग्लाइडिंग ऑप्शन है। यहाँ इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल भी होता है। मुन्नार में आपको 2 से 3 दिन रुकना चाहिए। उसके बाद आपको जाना चाहिए अलापुझा। ये 5 घंटे की ड्राइव है। ये जगह अपने बैक वाटर्स और लगून्स के लिए फेमस है। पर बैक वाटर्स का मतलब क्या होता है? जब नदी का पानी स्टैग्नेंट हो जाता है, मतलब उसमें करंट्स नहीं है, तो उसे बैक वाटर कहते हैं। ये अलग अलग कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे जब रिवर वाटर ओशन में नहीं जा पाता क्योंकि ओशन की टाइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और रिवर का फ्लो कम है, या ओशन के करंट से मिट्टी कलेक्ट हो जाती है जो रिवर और ओशन को डिवाइड कर देती है। इन बैकवाटर्स में केरला की आइकॉनिक हाउस बोट चलती है। ये हाउस बोट एक फ्लोटिंग होटल की तरह है। इसमें बेडरूम्स होते हैं, डाइनिंग रूम, किचन सब होता है। टूरिस्ट अट्रैक्शन बनने से पहले ये बोट्स स्पाइसेस और राइस जैसे सामानों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होती थी। आई वुड सजेस्ट कि आप ये राइड्स शाम को लें ताकि आप सनसेट एक्सपीरियंस कर पाए। अगर आप सुबह के टाइम लेते हैं तो बोट राइड के थ्रू आयामानम विलेज जा सकते हैं। ये विलेज टूरिज्म का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, पर आप इस एक्सपेक्टेशन से जाना कि यहाँ कुछ ज्यादा हैपनिंग नहीं होगा। आप हाउस बोट में ओवरनाइट भी, क्योंकि रात को हाउस बोट पानी में स्टेशनरी रहेगी, तो हाउस बोट के एक्सपीरियंस का एसेंस ही खत्म हो जाएगा। यहाँ आपको हाउस बोट पहले ही बुक कर लेनी चाहिए। ये आप केरला टूरिज्म की वेबसाइट पर जाकर प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेक माई ट्रिप एक और ऑप्शन है। अगर आप ओनम के टाइम आते हो तो यहाँ की बोट रेस देख सकते हो, पर बेस्ट बोट रेस होती है सेकेंड वीकेंड ऑफ अगस्त में, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। शाम के टाइम आप बैक वाटर्स में कैनोइंग भी कर सकते हो। बोट हाउस के अलावा अलापुझा में अम्बलापुझा कृष्णा टेम्पल है।
अर्थुंकल में सेंट एंड्रूज बेसिलिका चर्च है। तो आप 1-2 दिन एलापुजा में स्पेंड करने के बाद कोची जा सकते हैं। एलिपी से कोची 2-3 घंटे की ड्राइव है। कोची में आप कोची फोर्ट जा सकते हैं। कोची फोर्ट में ही केरला कथकली सेंटर है, जहां आप कलरीपयट्टू, जो कि केरला का मार्शल आर्ट है, वो देख सकते हैं। इनफैक्ट चाइनीज कुंग-फू का ओरिजिन कलरीपयट्टू में ही है। इसके बारे में जानने के लिए आप ऊपर दी गई वीडियो देख सकते हैं। कलरीपयट्टू के अलावा आपको यहाँ कथकली भी देखने को मिलेगी, जिसके बाद आप क्लासिकल म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं। केरला कथकली सेंटर के अलावा भी यहाँ कई और सेंटर्स हैं, जहाँ आप यहाँ की क्लासिकल आर्ट और डांस एंजॉय कर सकते हैं। कोची से 1.5 आवर दूर कलाडी है, जहाँ श्री आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। इनका हिंदुइज्म में अनपैरेलल्ड कंट्रीब्यूशन है। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कि कवर करने के लिए अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, पर आप उनके बचपन से रिलेटेड स्टोरीज जानने के लिए कलाडी जा सकते हैं। एग्जाम्पल, जब आदि शंकराचार्य 8 साल के थे और नदी में नहाने गए तो एक क्रोकोडाइल ने उनका पैर पकड़ लिया। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि वो उन्हें सन्यासी बनने दे, नहीं तो क्रोकोडाइल उन्हें खा जाएगा। ये सब छोटे से शंकराचार्य की अपनी माँ को कन्विंस करने की ट्रिक थी। ऐसे वो सन्यासी बने। आप कोची 1-2 दिन में कवर कर सकते हैं और फिर यहाँ से फ्लाइट लेकर अपने घर वापस जा सकते हैं। आई होप आप केरला जरूर जाएं और अपने फेवरेट एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करें। जय माँ भारती।